नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद कोशिश चल रही है वोटरों को लुभाने की और नजरें हैं महिलाओं और संविदाओं पर बहाल कर्मचारियों पर। नीतीश सरकार ने पहले नियोजित शिक्षकों को नौकरी स्थायी की और फिर महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाएं चलाई। इसका फायदा भी उन्हें मिल चुका है। अब तेजस्वी ने इसकी काट के लिए किस योजना का वादा किया है, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे महिला के साथ मुस्लिम वोटर कैसे राजनीतिक दलों के लिए खास हो गए हैं। इसके अलावा खबर होगी महागठबंधन की खींचतान की। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर महिलाओं और संविदा कर्मियों को लुभाने वाली तेजस्वी के चुनावी वादे की। सीट बंटवारे और चुनाव प्रचार की शुरुआत में एनडीए से पीछे रहे तेजस्वी यादव ने अब बड़ा दांव खेल दिया है और फोकस महिलाओं पर है। 3 ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है जो वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। डबल इंजन यानी एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने उनके संकल्प और योजनाओं की नकल की है। साथ ही जीविका दीदियों, संविदा कर्मियों और महिलाओं और लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्हें हर महीने 30,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। जीविका दीदियों के लोन पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा और 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख तक का बीमा सरकार की तरफ से कराया जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जिस दूसरी योजना का ऐलान किया है वो भी महिलाओं से जुड़ा है। ये माँ और बेटी योजना है। माँ यानी एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी है। इसके साथ ही माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बेटी योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा, ट्रेनिंग और इनकम के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। तेजस्वी यादव की इन दोनों योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं। इसकी वजह यह है कि बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 में 54.7% पुरुषों ने जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट दिया।
साफ है कि महिलाओं का वोट सत्ता दिला सकता है। तेजस्वी ने ऐलान किया तो कांग्रेस ने भी समर्थन किया। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। हकीकत है कि हमने लगातार आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदी और आशा दीदियों के लिए लगातार उचित मंच पर आवाज उठाया है और आगे भी हम उनके दर्द को समझते हुए उनको मानदेय के साथ साथ 30,000 रुपए का मासिक सैलरी देंगे। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। अभी 19 लाख जीविका की दीदियां लखपति बनने वाली हैं। तो आपको तो एहसास है नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने यह कार्य किया तो देश में नंबर 1 है जीविका में। महिलाओं के साथ संविदा कर्मियों के लिए भी तेजस्वी ने बड़ा ऐलान किया है और सभी संविदा कर्मियों की नौकरी स्थायी करने का ऐलान किया है। चाहे किसी भी मंत्रालय के हो, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के वादे को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताकर तंज कसा और पहले के वादे भी याद दिलाए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। तेजस्वी यादव वादों की झड़ी लगा रहे हैं तो एनडीए कैंप ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश ने गोपालगंज में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं सीटों पर खींचतान के बाद महागठबंधन अब तक चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर सकी है। इसी बीच तेजस्वी ने बड़े वादे कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि इसका असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।